हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो टॉपिक है आरओ वाटर प्यूरीफायर। जो हमारे घर में आरओ लगा होता है उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं। आरओ में दो पार्ट होते हैं, एक मैकेनिकल होता है, एक इलेक्ट्रिकल होता है। हम मैकेनिकल पार्ट का कनेक्शन भी देखेंगे और इलेक्ट्रिकल पार्ट की वायरिंग भी देखेंगे कैसे की जाती है। इस वीडियो में आपको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल मिल जाएगी आरओ की। इस वीडियो को आप देख के आरओ का कनेक्शन कर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। ये हमारे मैकेनिकल पार्ट है। सबसे पहले पार्टों के बारे में जानेंगे, चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो। इनके पार्टों के बारे में जानकारी ले लेंगे, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, जिससे सम फिल्टर का काम क्या होगा, सेडिमेंट फिल्टर का क्या काम होगा, और प्री कार्बन फिल्टर का क्या काम होता है। और इलेक्ट्रिकल पार्ट के भी डिटेल समझानेंगे, एक ही साथ हम पढ़ लेंगे सभी डिटेल। उसके बाद हम सभी का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले मैकेनिकल करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का करेंगे। तो चलिए हम आते हैं पार्ट पर। कौन सा पार्ट क्या है। कनेक्शन सबसे लास्ट में करेंगे पार्ट के बारे में जानने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है मैकेनिकल पार्ट, आरओ का संपूर्ण मैकेनिकल पार्ट। पहले हम पार्ट को जान लेते हैं, उसके बाद उसका कनेक्शन करते हैं। तो ये हमारा मेन टैंक हो गया। इसके बाद हमारे आता है सम्प फिल्टर। सम्प फिल्टर का सबसे पहले हम काम क्या करते हैं देख लेते हैं। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सम्प फिल्टर कैसा दिखता है। जो सभी फिल्टर लगे हुए हैं या फिर जो सभी एलिमेंट लगे हुए हैं उनका स्क्रीन पर डायग्राम दिखता जाएगा, या फिर कैसे दिखते हैं रियल में वो भी दिखता जाएगा आपको। तो हमारा सबसे पहले क्या गया सम्प फिल्टर। क्या आ गया सम्प फिल्टर। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो पानी के अंदर बड़े बड़े बालू के कण होते हैं उसको रोकना होता है। सम्प फिल्टर का काम यह होता है। उसका नाम आ जाता है सेडिमेंट फिल्टर का। इसका काम क्या होता है, जो पानी के अंदर बालू के छोटे छोटे कण होते हैं उनको रोकना होता है। इसको जाते हैं प्री कार्बन फिल्टर पर आ जाते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, पानी के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ या दुर्गंध होता है उसको खत्म कर देता है प्री कार्बन फिल्टर। इसका काम ये होता है। ये हमारा टी ज्वाइंटर है, इसके अंदर पाइप का कनेक्शन करते हैं हम 3 एंगल से। इसके बाद हमें आते हैं प्रेशर स्विच। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य टंकी के अंदर जो पानी के प्रेशर को बताना होता है, और टंकी में पानी भरा होता है जो प्रेशर स्विच आरओ को ऑन कर देता है। और पानी न होने पर आरओ क्या ऑन नहीं होता। जब आरओ में पानी नहीं होता तो इसका क्या होता है, प्रेशर स्विच ऑन नहीं करता है। जिसमें आरओ पे लगे हुए बूस्टर पंप आज खराब होने से बच जाते हैं। जैसे हमारे बूस्टर पंप है, जैसे पानी नहीं रहता है उसमें टंकी में, प्रेशर स्विच क्या करता है, उसको ऑन नहीं रखता है। उससे क्या होता है, हमारे जो बूस्टर पंप है ये बच जाते हैं, हमारे आदि खराब नहीं होते। तथा इसके साथ क्या बिजली की भी बचत होती है। हमारी क्या होती है, इसके साथ बिजली की भी बचत हुई, क्योंकि जाहिर सी बात जो इलेक्ट्रिकल पार्ट नहीं चलेंगे उससे बिजली की बचत हमारी होगी ही होगी। अब हम जाते हैं पोस्ट कार्बन फिल्टर पर। कहाँ जाते हैं, पोस्ट कार्बन फिल्टर पर। हमारे प्रेशर स्विच का काम हो गया, तभी हमने बताया। पोस्ट कार्बन फिल्टर का काम क्या होता है, इसका जो बचे हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके बचे हुए कार्बनिक पदार्थ और उसकी दुर्गंध को दूर करता है, जो प्री कार्बन फिल्टर के बाद बच जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं सोलेनॉइड वाल्व पर। इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, पानी की टंकी को बचाना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। ये सोलेनॉइड वाल्व इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, इसलिए मैं एक ही साथ बता दे रहा हूँ। इसका क्या होता है, मैग्नेटिक कॉइल लगी जिससे सप्लाई को सप्लाई देने पर क्या होता है, एक्टिव हो जाती है और पानी जाने लगता है। और तथा आरओ की जो को बंद करने के लिए सप्लाई कट की जाती है और इसका वाल्व बंद हो जाता है और सोलेनॉइड वाल्व खराब हो जाए तो क्या कहते हैं, आरओ से लगातार पानी को गिरता रहेगा, चाहे आरओ ऑन हो चाहे ऑफ हो। ये दोनों अवस्था में पानी बाहर नहीं निकलेगा। दोनों अवस्था में क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। इसके बाद आते हैं बूस्टर पंप। ये हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट एक हो गया, हमारा एक प्रेशर स्विच हो गया। ये हमारे बूस्टर पंप, ये भी इलेक्ट्रिकल पार्ट ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वाले में भी देख रहे हैं। यहाँ बूस्टर पंप हमारा ये है। तो बूस्टर पंप का हमारा क्या होता है, जो आरओ या मेम्ब्रान होता है हमारा, ये आरओ मेम्ब्रान ये हमारा है। ये क्या करता है, आरओ मेम्ब्रान के पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए बूस्टर पंप का प्रयोग करते हैं। जो पानी का प्रेशर होता है उसको बढ़ाने के लिए हम बूस्टर पंप का प्रयोग करते हैं, जिससे टंकी का पानी क्या होता है, प्रेशर से खींच के आरओ मेम्ब्रान में फेंक देता है। चलिए अब इसके बाद हम क्या आते हैं, आरओ मेम्ब्रान में ही आ जाते हैं। ये हमारा टीडीएस दिया, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल डिजॉल्वेड सॉलिड। क्या होता है, टोटल डिजॉल्वेड सॉलिड। इसका हम फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल डिजॉल्वेड, ये हमारे क्या होगा, सॉलिड्स। और टीडीएस का, इसके पहले टीडीएस का काम है, उससे पहले आरओ मेम्ब्रान का जान लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, आरओ मेम्ब्रान का, ये पानी को इन करने के लिए और एक पॉइंट पर बना होता है, जैसे हमारी एक डिग्री है। इसके बाद क्या करता है, आउट करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये हमारा दिख रहा है और एक पॉइंट ऊपर वाले पर नीचे वाले, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं।
जिससे क्या होता है, एक पॉइंट से शुद्ध पानी निकलता है, जो शुद्ध पानी निकलता है, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, अशुद्ध पानी निकल रहा है। ये आरओ मेम्ब्रेन काम हो गया। टीडीएस का काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम आदि जो कार्बनिक पदार्थ हमारे होते हैं मिलाने का होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम कितने टीडीएस का, 100 से 300 टीडीएस तक का पानी पीना चाहिए। क्या करना था, टीडीएस तक का पानी पीना चाहिए। टीडीएस का फुल फॉर्म मैंने पहले बता दिया, टोटल डिजॉल्वेड सॉलिड होता है। कितने पानी में, 100 से 300 टीडीएस तक का पानी पीता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। और हम अब कहाँ जा जाते हैं, और क्या हमने बताया, हमारे जो भारतीय गाइडलाइन है पानी पीने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए था, 150 टीडीएस से लेकर 300 टीडीएस तक पानी का रखा गया। टीडीएस का एक पानी का मान, जिससे हम पानी को पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब हमारे इस पर क्या आता है, यूवी आ जाता है। क्या आ जाता है, यूवी। यूवी का पूरा फॉर्म क्या, फुल नाम क्या, अल्ट्रा वायलेट। इसका कार्य क्या होता है, पानी में जो बचे हुए बैक्टीरिया होते हैं उसको मार देना होता है, जिससे पूरा पानी, शुद्ध पानी मिलता है। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट क्या आता है, अल्काइन। क्या आता है, एल्काइन। एल्काइन क्या 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 होता है, इसका कार्य पानी के अंदर जो मिनरल होते हैं मिलाना होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के हम क्या करते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं। और जब पानी से होकर गुजरता है, यहाँ से यह देख रहे हैं अलग अलग पार्ट है यहाँ पर क्या पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं। और जब इनसे पानी गुजरता है, क्या होता है, इससे पानी, इसमें मिनरल घुल जाते हैं। क्या होता है, मिनरल घुल जाते हैं। इससे क्या होता है, पानी का पीएच लेवल ठीक हो जाता है। पानी का शुद्ध पानी का पीएच लेवल कितना होता है, हमारे पीने लायक कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद हमारी यह टंकी होगी, यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध पानी मिल जाता है हमें। यहाँ फ्लो रेस्टिकेटर है, इससे क्या होता है, हमारा गंदा पानी निकल जाता है, जो हम पेड़ पौधे कहीं भी दे सकते हैं। तो ये हमारे संपूर्ण मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पर दोनों पार्ट हो गए, क्योंकि यूवी भी किस में भी है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी है, मैकेनिकल पार्ट में है। लगभग हमारा सभी कंप्लीट हो गया है मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पार्ट। ये हमारा फ्लोट स्विच है, तो इसी साथ लगा होता है। चलिए हम आ जाते हैं इनके कनेक्शन पर। कहाँ आ जाते हैं, इनके कनेक्शन पर। जो भी जानकारी छूट गई हम लास्ट में बता दूंगा। चलिए इनके कनेक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। हम कनेक्शन में हमारे मेन क्या है, पहले टैंकी है। यहाँ से क्या होता है, पानी क्या, पाइप क्या होता है, यहाँ से पाइप, हमारे यहाँ से कुछ इस प्रकार कनेक्शन होता है। पाइप की जो पाइप लगा होता है उसको आप देख लीजिए किस प्रकार लगा होता है। बहुत फ्लेक्सिबल पाइप लगी होती है, जो मजबूत भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, जो पानी मुड़ जाता है। और किस प्रकार लगा होता है ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से हमारा मेन टैंक है, हमारे यहाँ से पानी क्या होता है, इन होता है। क्या होता है, इन होता है। यहाँ से क्या होता है, इन होता है, कहाँ जाता है, सम फिल्टर में पानी हमारा जाता है। यहाँ से क्या होता है, हमारा आउट हो जाता है। सब फिल्टर का काम मैंने पहले बता दिया, क्या बड़े बड़े जो बालू कण होते हैं उनको छाटना होता है। यहाँ से हमारा पानी क्या होता है, आउट हो जाता है। और फ्लो के इस प्रकार से हो रहा है मेन टैंक से। सब फिल्टर का हमने काम किया। फिर यहाँ से हम कनेक्शन कहाँ करते हैं, सेडिमेंट फिल्टर में। कहाँ से कर देते हैं हम, सेडिमेंट फिल्टर। सेडिमेंट फिल्टर का हमने क्या काम बताया था, जो छोटे छोटे बालू के कण हो उसको छान देता है, फिर रोक देता है। फिर यहाँ से क्या होता है, पानी का फ्लो यहाँ से कुछ इस प्रकार होता है। ये पाइप फ्लेक्सिबल पाइप जो मैंने पहले बताया था, जो कि मजबूत भी होता है। चलिए ये हम सेडिमेंट फिल्टर्स हमने कहाँ कनेक्शन कर दिया, उसका प्री कार्बन फिल्टर में। तो हमारा पानी फ्लो कुछ इसी प्रकार हो रहा है। मैं उसका फ्लो का डिनोट करता जाऊँगा कुछ इस प्रकार से। अभी हमारा कुछ इस प्रकार से हो रहा है। प्री कार्बन फिल्टर का हमने काम क्या बताया था, प्री कार्बन फिल्टर का हमने क्या बताया, जो पानी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ या उसकी दुर्गंध को क्या करता है, दूर करता है। उसके बाद हम कहाँ चले जाते हैं, टी ज्वाइंट पर। कहाँ चले जाते हैं, टी ज्वाइंट पर। ये हमारे टी ज्वाइंट पर यहाँ से ये हमने कनेक्शन कर दिया। अभी हमारा फ्लो कुछ इसी प्रकार से हो रहा है। हम एक जो है सीधा बच गया, क्या कर देंगे, प्रेशर स्विच से कनेक्शन कर देंगे कुछ इस प्रकार से। प्रेशर स्विच का जो मैंने बताया ही था क्या होता है अभी अभी। तो हमने क्या होता था, जो पानी प्रेशर स्विच के कार्य क्या होता है, टंकी के अंदर जो पानी का प्रेशर को बताना होता है। अगर टंकी में पानी क्या है, अगर टंकी में पानी भरा होता है तो प्रेशर स्विच आरओ का ऑन कर देता है। अगर पानी न होने पर क्या करता है, आरओ का ऑन नहीं होता है। जिससे क्या होता है, हमारे बूस्टर पंप वगैरह हाथ खराब होने से बच जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, बिजली की बचत भी हो जाती है। ये हमारा कनेक्शन कुछ इस प्रकार का। अब टी ज्वाइंट से हम आ जाता है कहाँ, पोस्ट कार्बन फिल्टर में। यहाँ कुछ इस प्रकार हम कनेक्शन करते हैं। तो फ्लो हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हमारे क्या होता है, पोस्ट कार्बन फिल्टर का हमने यूज़ क्या बताया था, इसका कार्य जो बचे हुए पानी का क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों या दुर्गंध को दूर करना होता है। इसको हम आ जाते हैं सोलिनॉइड वाल्व में। एक पाइप का सिरा हम कुछ यहाँ कनेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से।
अब कुछ यहाँ से मैं कनेक्शन कर देते हैं। सोलेनॉइड वाल्व का कार्य हमने क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है इसका कार्य क्या होता है, पानी की टंकी से बचाना होता है, पानी की टंकी को बचाना होता है। क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, मैंने बताया था पहले, जिससे हम सप्लाई देने पर एक्टिव हो जाती है और पानी बच जाने लगता है, तथा क्या होता है, आरओ को बंद करने के बाद सप्लाई कट हो जाती है और इसका वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है। और अगर सोलेनॉइड वाल्व खराब हो जाता है, क्या होता है, आरओ लगातार पानी गिरता रहता है आरओ से, चाहे आरओ ऑन हो चाहे ऑफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम उसके बाद हम कनेक्शन कहाँ कर देंगे, यहाँ से कुछ बूस्टर पंप में लेके जाएंगे कनेक्शन, कुछ हम इस प्रकार से कहाँ आगे बूस्टर पंप, कुछ इस प्रकार से कनेक्शन लेके जाएंगे। और बूस्टर पंप का प्रयोग हमने क्या बताया था, इसका क्या आरओ मेम्ब्रेन में क्या बताया था हमने, इसका प्रयोग आरओ मेम्ब्रेन में पानी भरने के प्रेशर, आरओ मेम्ब्रेन में जो पानी होता है, पानी के प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है, बूस्टर पंप का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, टंकी ये क्या है, टंकी के पानी को प्रेशर से खींच कर आरओ मेम्ब्रेन में डाल देता है। तो हमारा आरओ मेम्ब्रेन हमारा कहाँ कुछ इस प्रकार है। तो हम क्या कनेक्शन कहाँ करेंगे देख लीजिए। तो हमारा ये बूस्टर पंप आ गया, इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, मैंने पहले बताया था। इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, टी जॉइंट में। कहाँ लेके जाएंगे, टी जॉइंट में। टी जॉइंट से हमारे टी जॉइंट देखते हम कहाँ लेके जाएंगे, एक हम लेके जाएंगे टीडीएस में, यहाँ से कुछ कनेक्शन इस प्रकार कर देंगे। इसके लिए हम दूसरे कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं, जाके अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। और एक जो हमारे पॉइंट बचे टी जॉइंट का, हम यहाँ कहाँ लेके जाए, आरओ मेम्ब्रेन में। कहाँ लेके जाएंगे, आरओ मेम्ब्रेन में, कुछ इस प्रकार से। तो हमने पानी का फ्लो कुछ इस प्रकार से ले गया, यहाँ से कुछ इस प्रकार जा रहा है। चलिए हम टीडीएस से कनेक्शन क्या करते हैं, टी जॉइंट में कर देते हैं। आरओ मेम्ब्रेन में हमने पहले बताया था क्या होता है, एक के लिए इन होता है, आउट के लिए 2 पॉइंट होते हैं, एक यहाँ है हमारे, ये हो गया। और आरओ मेम्ब्रेन को मैंने कार्य भी बताया था, क्या होता है आरओ मेम्ब्रेन का, ये पानी को इन करने के लिए 1 पॉइंट दिया होता है, मैंने पहले बताया था, एक ये पॉइंट हो गया हमारा। और आउट करने के लिए मतलब यहाँ से 2 पॉइंट है, यहाँ से आउट होगा, 1 पॉइंट ये है और 1 पॉइंट ये है। आउट करने के लिए 2 पॉइंट होते हैं, जिनमें से 1 पॉइंट क्या होता है, शुद्ध पानी के लिए निकालता है, मतलब कहाँ लेके, शुद्ध पानी के लिए। तो हम कहाँ लेके जाएंगे इसको, टी जॉइंट में। 1 पॉइंट कहाँ जाएगा, फ्लो रेस्टा, मतलब गंदे पानी के लिए। कहाँ लेके जाएंगे, गंदे पानी के लिए। देखिए कनेक्शन किस प्रकार करता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, आरओ मेम्ब्रेन से 2 पॉइंट है, तो एक क्या शुद्ध पानी के लिए हम कहाँ लेके जाएंगे, टी कनेक्शन कर देंगे हम यहाँ से। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। एक पॉइंट हमारे कहाँ निकल जाएगा, इसके लिए गंदा पानी के लिए, फ्लो रेस्टा के लिए। इसको जाल या पन्नी भी बोल सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं, ये हमारा वेस्टेज पानी या फिर गंदा पानी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर जो निकल रहा है हमारा क्या है, गंदा पानी। इसे क्या वेस्टेज पानी भी बोल सकते हैं इसको। 1 पॉइंट जो हमारा गया टी जॉइंट पर, इससे हम कहाँ लेके जाएंगे, टी जॉइंट के अल्ट्रा वायलेट में। कहाँ लेके जाएंगे, अल्ट्रा वायलेट में, यहाँ कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ये अल्ट्रा वायलेट कुछ इसी प्रकार से होता है, अंदर से जुड़ा होता है, कुछ प्रकार जैसे देख रहे हैं आप डायग्राम में। 1 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट अंदर से ऐसे जुड़े होते हैं ये। तो अल्ट्रा वायलेट का हमने काम बताया था, उसका वर्क क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट का वर्क हमने क्या बताया था, ये इसका क्या बचे हुए जो पानी में बैक्टीरिया होती हैं उसकी वजह से क्या करते हैं, मार देता है। क्या करते हैं, पानी मार देता है। इससे क्या होता है, पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, एल्काइन पर। कहाँ लेके जाएंगे, एल्काइन पर। एल्काइन के कार्य क्या होता है, पानी के अंदर जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, क्या करता है, अलग अलग प्रकार के पत्थर के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। ये पानी से जब इसे होकर गुजरता है ऐसे, इसमें क्या होता है, मिनरल्स मिल जाते हैं। क्या होता है, मिनरल घुल जाते हैं। मिनरल जब घुल जाते हैं उसमें क्या होता है, पानी का पीएच लेवल ठीक हो जाता है। तो हम कहाँ लेके चले आ गए थे, अल्ट्रा वायलेट 1 पॉइंट से हम कहाँ लेके जाएंगे, एल्काइन के 1 पॉइंट में। कहाँ लेके जाएंगे, एल्काइन के 1 पॉइंट में। तो एल्काइन पॉइंट हमारे 1 पॉइंट कहाँ है, कुछ सॉरी यहाँ से कुछ इस प्रकार लेके जाएंगे हम। 1 पॉइंट हमारे यही हो गया, 1 पॉइंट हमारे यहाँ से कुछ इस प्रकार जाएगा, तो उसको यहाँ में कनेक्शन कर देंगे। ये एल्काइन है हमारे, ये अल्ट्रा वायलेट है। अब एक एल्काइन के बाद हम कहाँ लेके शुद्ध टंकी में गिरा देंगे। ये टैंक है हमारा, जहाँ पानी पीते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध पानी मिलता है। क्या हम यहाँ क्या मिलता है, हमारा शुद्ध पानी मिल जाता है। और ये हमारे क्या मिलता है, वेस्टेज पानी। तो ये देख रहे हैं हमने किस प्रकार मैकेनिकल पार्ट कनेक्शन किया हमने।
हमने सभी का फुल फॉर्म भी बता दिया, सभी के यूज, जो सभी पार्ट लगे हैं उसके यूज भी बता दिया। और जो मार्केट हम कई बार देखते हैं, कई बार सस्ते फिल्टर आ जाते हैं आर ओ के, कई बार महंगे आ जाते हैं। जो सस्ते फिल्टर में क्या होता है, जो इतने सारे फिल्टर लगे हुए हैं, एक दो फिल्टर कम कर दे, सेडिमेंट फिल्टर, सम फिल्टर में से एक प्रीकार्बन फिल्टर हटा देगा वो। यहाँ से भी आर ओ जो आर ओ मेम्ब्रान है, सॉरी जो हमारा यूवी है वो लो लेवल का लगा देगा। बैक्टीरिया नहीं, एल्काइन का भी कुछ ज़्यादा अच्छे लगे नहीं होंगे। क्या जब सस्ता करता है ना, कई बार फिल्टर हटा देते हैं। जो ये इतने सारे जो फिल्टर लगे होंगे तो अच्छा आर ओ होगा, अच्छा आर ओ महंगा भी आता है, ये भी जान सकते हैं आप। चलिए हमारा मैकेनिकल पार्ट हो गया। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी इलेक्ट्रिकल पार्ट हमारा बचा हुआ है, उसकी वायरिंग अभी हम करेंगे, खत्म नहीं हुआ वीडियो। ये हमारे सब क्या सभी मैकेनिकल पार्ट हो गया। अब हम इलेक्ट्रिकल पार्ट पे जाते हैं। आर ओ के फुल में क्या होता है, रिजर्व ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिजर्व ऑस्मोसिस का हिंदी में क्या हो जाता है, विपरीत परासरण भी हो सकता है। चलिए हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट पर। ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसकी भी हमने डिटेल्स बता दी है आपको अच्छे तरीके से कि कौन यूवी क्या है, बूस्टर पंप क्या है, सोलेनोइड वाल्व का फ्लोट स्विच है, प्रेशर स्विच है, सभी हमने बता दिया है। चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं। अब जो हमारा आर ओ वाटर होता है उसकी प्यूरिफाइंग वायरिंग कनेक्शन में हमें 5 चीज़ें चाहती हुई हैं। एक हमारा प्रेशर स्विच हो गया, एक हमारा फ्लोट स्विच हो गया, एक सोलेनोइड वाल्व हो गया, एक बूस्टर पंप हो गया, एक हमारी यूवी हो गया। हमने सभी का क्या काम होता है बता दिया था। हम आ जाते हैं वायरिंग पर। इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम एसी वोल्टेज देते हैं तो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है। तो हमारा काम क्या करता है, यहाँ पर एस एम पी एस जो लगा हुआ है इसका फुल में क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। यहाँ से हम एसी जरूर लेते हैं 3 पिन, ये हमारा 3 पिन हो गया। एक फेस के लिए हो गया, एक न्यूट्रल के लिए, क्या अर्थिंग के लिए होता है। तो अर्थिंग आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन 2 फेज और न्यूट्रल देना ही पड़ेगा। यहाँ से हमारा जो जाता है कितना का जाता है, 220 वोल्ट का जाता है, एसी सप्लाई जाता है। यहाँ से हमारा 220 वोल्ट हमारा एसी सप्लाई जाता है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो एएसएमपीएस क्या करता है, इसको यहाँ जब बाहर निकालता है डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, 224 वोल्ट क्या करता है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे यहाँ पर यह था, और डीसी सर्किट में क्या होता है, माइनस और प्लस का सीक्वेंस होता है। यहाँ पर फेज न्यूट्रल का नहीं होता है। ये हमारा माइनस और प्लस हो गया। प्लस का प्लस से कनेक्शन करेंगे, माइनस से माइनस करेंगे। लेकिन मैं जैसी वायरिंग कर रहा हूँ, अब इन पार्टों को कहीं भी लगा, लेकिन वायरिंग सेम उसी तरीके से करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे किसी भी फिल्टर की वायरिंग करें, करना इसी तरीके से है। सबसे पहले हम कहाँ लेके जाएंगे, एक कनेक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेशर स्विच पर, यहाँ सॉरी कहाँ लेके जाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ सोलेनोइड वाल्व में लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे इसके हम, माइनस के लिए क्या लेके जाएंगे हम, माइनस 1 पॉइंट, मतलब इसके न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। तो हम कहाँ लेके जाएंगे, इसके लिए हमने क्या लिखा है, ब्लैक कलर रखा है। चलिए हम यहाँ से लेके जाएंगे, इसी पार्ट से करेंगे। कहाँ लेके जाएंगे, सोलेनोइड वाल्व में। ये हमारा हो गया। लेकिन जहाँ प्लस माइनस है तो वहाँ माइनस सभी जगह चाहिए, बूस्टर पंप में भी चाहिए, वालेट में भी चाहिए। तो हम यहीं से कहाँ लेके जाएंगे वायर, एक कहाँ लेके जाएंगे, बूस्टर पंप में लेके चले जाएंगे। अब ये हम माइनस का जो वायर है हम कहाँ लेके चले जाएंगे इसको, यूवी में, मतलब अल्ट्रा वायलेट में। तो हमारा माइनस कनेक्शन खत्म हो गया लगभग। अब हम कहाँ जाते हैं, प्लस के कनेक्शन में। तो प्लस का कनेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से चला जाएगा। ये हमारे पहले सबसे सोलेनोइड वाल्व में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद बूस्टर पंप पे, या उसके बाद आ गए अल्ट्रा वायलेट में। अब हमारा कौन सा बच गया, हमारा प्लस के पॉइंट बच गए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेड कलर का मार्कर यूज करेंगे, और रेड कलर का वायर भी यूज करना है आपको। देखिए माइनस के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर का वायर। ये कलर कोडिंग होती है, इस तरीके से आप जान सकते हैं, ये देख सकते हैं। प्लस के लिए क्या करेंगे, रेड कलर का, क्या करेंगे, रेड कलर का वायर। ये हमारा हो गया कलर। अब हम कहाँ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं पॉजिटिव वाले में। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा कुछ इस प्रकार से प्रेशर स्विच में, ये हमारा कुछ इस प्रकार से। अब यहीं से हम कहाँ लेके जाएंगे, फ्लोट स्विच में, देख सकते हैं। तो हमारा करंट कुछ मतलब वायर हम कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करें अब की कंडीशन में। इसके बाद हम कहाँ लेके जाएंगे, प्लस हमारा यहाँ बच गया, कहाँ, सोलेनोइड वाल्व में, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद हम कहाँ लेके जाएंगे, बूस्टर पंप के पॉइंट में, यहीं से। तो हमारा जो है कुछ इस प्रकार, इस तार के टच नहीं कर रहा है, तार के ऊपर से जा रहा है, ऐसा इसको आप समझ सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे, प्लस पॉइंट यहाँ हो गया।
वायरिंग से बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हैं। इसके बाद हम कहाँ आ गए, हम इसका अल्ट्रा वायलेट आ गया। देख हम यहाँ से लेके जाएंगे वायर को इसी प्लस में, तो हमारी ये लगभग वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से हमने वायरिंग की तो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा संपूर्ण वायरिंग डायग्राम होगा। तो हमने आर के जो है कोई भी आर इसी तरीके से आप करेंगे तो मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप कर सकते हैं। आर किस प्रकार दिखता है आपको आखिर में पहले ही दिख गया होगा, या नहीं दिख रहा हो तो लास्ट में दिख गया होगा। तो हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी पार्ट हो गया। हमने मैकेनिकल कनेक्शन किस प्रकार करते हैं उसको भी बता दिया, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस प्रकार करते हैं वो भी बता दिया। अब सेम इसी तरीके से वायरिंग करनी है आपको हमेशा, कोई भी आर हो या वाटर प्यूरीफाई हो। चलिए इस तरीके से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।